दोस्तों, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और मैंने हिंदू परंपरा को जारी रखते हुए संन्यास तक की यात्रा की। लेकिन आज मुझे देश के हालात के ऊपर कुछ कहना पड़ रहा है और वो ऐसा है कि जो शायद आप लोगों को सुन के थोड़ा सा अजीब भी लगे, लेकिन क्या कहूँ, चुप बैठना मेरा स्वभाव नहीं। अगर कुछ बात दिखेगी तो कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को गुनहगार बता के नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे किसी को नीचा दिखा के नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा ये सदा से मानना रहा है कि माँ के पेट से कोई भी अपराधी पैदा नहीं होता, लेकिन सामाजिक व्यवस्था उसे अपराधी बना देती है। आज मॉब लिंचिंग की घटनाएं जितनी देखने को मिल रही हैं, हर बार जब कहीं किसी मुसलमान की हत्या होती है, सच मानो हिंदू मर जाता है। मैं हिंदू किसको कह रहा हूं? जो किसी हिंदू घर में पैदा हो गया उसको हिंदू नहीं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी है, जिसके कारण हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने की बात कही जाती है, और वो खूबी एक है कि हिंदू उदारवादी है। हिंदू की विचारधारा ऐसी है कि वो भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भगवान शंकर पे ही एक चुटकुला कह सकता है, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होती। ये है हिंदू की विचारधारा। लेकिन अभी कुछ सालों में हिंदू की विचारधारा को जिस तरीके की कट्टरता सिखाई जा रही है, उससे निश्चित ही हम हिंदू तो बचे रहें, हिंदू शरीर रहेगा, हिंदू आत्मा मर जाएगी। मुझे शरीर में कोई बहुत रस नहीं है, मुझे आत्मा में रस है। मैं देख रहा हूं कि इसके शिकार इतने समझदार लोग भी हुए हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था। इतने समझदार लोग इसके शिकार हैं, और जब उनसे बात पूछो, जब उनसे कहो कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्यों हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, तो वो कह देते हैं तुम तो कांग्रेसी हो। मैं कांग्रेसी नहीं हूं। मैंने सदा ही व्यवस्था के खिलाफ बात कही। वो व्यवस्था चाहे कांग्रेस की हो तो कांग्रेस के खिलाफ बोला हूं, वो व्यवस्था चाहे बीजेपी की हो तो बीजेपी के खिलाफ बोला हूं। तो लोग मुझसे कहेंगे कि आप खिलाफ बोलने के लिए ही हैं। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सफाई दे देना चाहता हूं, फिर मैं अपनी आगे की बात कहूंगा। अगर एक चपरासी ऑफिस में फाइल इधर से उधर करता है, सही जगह पहुंचाता है, तो क्या हम उसे एप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते। और यदि वही चपरासी उस फाइल को सही जगह नहीं पहुंचाता है तो हम उसे बुरा कहते हैं? हां, कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने फाइल सही जगह पहुंचाई तो हम उसे अप्रिशिएट क्यों करें? क्योंकि वो उसका काम था। और जब उसने फाइल सही जगह नहीं पहुंचाई तो हम उसे गलत कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया। इसी प्रकार सरकार जो भी सही करती हो, जो आपकी नजर में सही हो, जो सरकार की नजर में सही हो, जो मेरी नजर में सही हो, मैं सरकार को उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनका काम था। लेकिन हां, कुछ ऐसे काम जो उन्हें करने चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उनकी निंदा जरूर करूंगा। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मुझे इससे लेना देना नहीं। क्यों करूंगा? उसका भी कारण है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जैसे कि तालाब, और हम सब उसमें रह रहे मछली जैसे। अगर तालाब कोई दिक्कत पेश करेगा, हम सब मछलियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए तालाब का विरोध करा जाएगा। इसलिए करा जाएगा कि ये ठीक हो। बड़े समझदार लोगों से मैं मिलता हूं और मैं देखता हूं वो हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए, वो मुस्लिमों को गाली दे रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मेरे जानने वाले हैं, अनुमति नहीं उनकी, नहीं तो नाम भी ले देता। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, कहने लगे कि ये सब जो है मुसलमान, जो उनके साथ ये हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक हम पे इस तरीके के शासन की और न जाने क्या क्या बातें। तो मैंने कहा जो बीत गई उसकी बात गई, वर्तमान में देखना चाहिए हमें क्या है। उन्होंने इसको इस तरीके से कहा कि मुसलमानों को जो बढ़ावा दिया वो कांग्रेस ने दिया। मैं पहले कह चुका हूं, मैं कांग्रेस और इसके सबके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ बात कहूंगा। मुझे याद है कि मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस दंगे में
मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ के लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की बहुत बड़ी संख्या में हत्या हुई, और जो कि वहाँ की पीएसी ने की थी। और आज तक उसके बाद से मुसलमान कहीं भी दंगा करने से घबराते हैं, क्योंकि कहीं पीएसी ना लगा दी जाए। ये पीएसी किसने बनाई थी? ये पीएसी बनाई थी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने एक फौज का निर्माण किया था जो दंगा नियंत्रण के लिए थी। ये भी एक तरीका हो सकता है सीधे सीधे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं पब्लिक जो है लोगों को घसीट घसीट के मार देती है। ये कोई तरीका नहीं है। एक अभी पुलिस वाले ने किसी बच्ची के रेपिस्ट के गोली मार दी, उसको इनकाउंटर कर दिया। हाँ, कोई कारण रहा होगा कि वो भाग गया होगा या बंदूक उठाई होगी, उस कारण मार दिया, ये ठीक है। लेकिन लोग कह रहे हैं कितना अच्छा पुलिस ऑफिसर है, इसने बच्ची के रेपिस्ट को सीधे गोली मार दी। तो फिर बंद करो अदालतें, अदालतों में जाने की जरूरत क्या है? कल से हम निपट लेते हैं सब अपनी अपनी कहानियां। मैं भी बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा हो सकता हूं इस कारण, हो हत्या कर दूं उनकी सीधे जाके। ऐसा नहीं चलेगा। या तो हम कह दें कि हम भीड़ तंत्र का हिस्सा हो गए, जनतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है, खत्म करें ये डेमोक्रेसी को। तो मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार की बात, तो मैंने कहा कि अपने घर के अंदर आज तो रह रहे हैं, अगर तुम अपने घर में लड़ाई लड़ोगे तो ये कौन सी अच्छी चीज है? हमारे घर में ही तो मतभेद फैलेगा। फिर ऐसी बढ़ते बढ़ते बात आ गई कि वो हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे, हम आर्य थे, हम सबसे पहले थे। 20,000 पुरानी साल की मूर्तियां निकल रही हैं, कहीं 10,000 साल पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं, पूरी दुनिया में हमारा शासन था। मान लेता हूं मैं कि हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में शासन था। हिंदू मतलब आर्य, आर्य का पूरी दुनिया में शासन था। तो क्या ये ईसाई, ये मुस्लिम, ये और जो धर्म हैं, ये क्या आसमान से टपके? आसमान से तो नहीं टपके। ये सब यहीं पैदा हुए, यहीं पैदा हुए। और यहीं अगर पैदा हुए और उसके बाद आर्य से हटके मुसलमान हो गए या ईसाई हो गए या सिख हो गए, तो उसका कारण क्या है? अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका कारण सिर्फ एक है कि उस परिवार में, उस धर्म में उसको उसकी आत्मा के खिलने के अवसर नहीं मिले, उसे अपनी शरीर की सुरक्षा नहीं मिली, इसके कारण वो धर्म परिवर्तन करता है। तो यदि वो लोग इस तरीके से कन्वर्ट होके दूसरे धर्म को अपना लिए या बना लिए, तो इसके जिम्मेदार तो हिंदू हैं, वो आर्य जिसको बोलते हैं। फिर ऐसी बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई एक ऐसी जगह जहां पे मैंने उनसे कहा कि आपको भी तो बहुत सारे मुसलमान जानते हैं, मैं जानता हूं, आपके दोस्त हैं बहुत सारे मुसलमान, आप उनके बारे में क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा कि वो अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा ये बड़ी गजब की बात हो गई। जो आदमी अच्छा मुसलमान है उसको आप कहते हो अच्छा इंसान, और जो आदमी बुरा है उसको आप कहते हो बुरा मुसलमान, मुसलमान बुरे हैं। अरे भाई, अगर व्यक्ति की बात करनी है तो व्यक्ति बुरा हो सकता है, मुसलमान में भी बुरे हो सकते हैं, हिंदू में भी बुरे हो सकते हैं। व्यक्ति बुरा कोई भी हो सकता है, हम उसका उपचार करें, उसके लिए अदालतें हैं, सब कुछ है। लेकिन हम पूरी कौम को ही इस तरीके से बना देते हैं। मैं आपको इसके संबंध में पहले ही कह चुका हूं कि मैं इन साजिशों का विरोध करूंगा, जो कि बहुत बड़ी साजिशें हैं। पूरे तरीके से बातें खोलूंगा, लेकिन धीरे धीरे समझने वाली बात है। एक बहुत लंबे समय से अमेरिका के माध्यम से कुछ लोगों ने ऐसी साजिश रची है कि पूरी दुनिया को कब्जाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का उपयोग किया। पूंजीवाद, आतंकवाद, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, इस तरीके की बातों का उन्होंने उपयोग किया कि पूरी दुनिया को किस तरीके से इनके माध्यम से कब्जेदारी की जा सके। पूरी दुनिया में मुस्लिम आतंकवाद के नाम पे कितने देशों को ये खा चुके हैं। ये धीरे धीरे मुस्लिम आतंकवाद के नाम पे पाकिस्तान को भी खा जाएंगे। बजाओ ताली, खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ, लेकिन थोड़ा ठहरो, थोड़ा ये समझो कि पाकिस्तान खत्म हो गया, पूरी दुनिया से मुसलमान खत्म हो गए, और अब जो हैं हिंदू बचे हैं। लेकिन हिंदू गुस्से में हैं, हिंदू अपने को बलशाली समझ रहे हैं, और बलशाली आदमी को बहुत आसानी से आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। बलशाली आदमी को कोई भी ऐसी हरकत छोटी सी कराई जा सकती है जिससे उसे बदनाम किया जा सके, और बलशाली आदमी को
बदनाम करने के लिए बहुत आसान तरीके होंगे और फिर एक दिन हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया जाएगा हम केवल 7% हैं। जब 30% की संख्या मुसलमानों की ये लोग निपटाए दे रहे हैं तो 7% की संख्या इनका क्या कर पाएगी। और फिर एक दिन हम आतंकवादी देश घोषित होंगे और फिर ये चीन से मिलेंगे, फिर हम पे कब्जा करेंगे, हमको ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे इनकी साजिशें कामयाब होती रहेंगी। आज हमारे देश के माहौल बिगाड़ने के पीछे इनके कारण हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जब भाग रहे हैं, पिछले 5 साल जब ये भागे कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो इनको पिछले 5 साल से एक ही सबक दिया, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से खतरा है क्योंकि आपके यहाँ आतंकवाद है। आपके यहाँ आतंकवाद है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट निकलेगा नहीं, हमें नुकसान होगा। तो इस अगले 5 साल अब जो हैं सिर्फ राजनीति बात करेगी कि आतंकवाद को समाप्त करो, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ेगा, इससे भी देश को नुकसान है, ये समझ आपको लगानी पड़ेगी। कमाल की बात है, बीजेपी के समर्थक बाबा रामदेव भी कहलाए जाते हैं। बीजेपी जो है बाबा रामदेव की समर्थक कहलाई जाती है। बाबा रामदेव कहते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और बीजेपी कहती है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, विदेशी कंपनियां लगाइए। ये मुझे क्लियर कर दें, इन दोनों का फंडा क्या है। बाबा रामदेव का फंडा इन दोनों में ज्यादा बेहतर मुझे नजर आता है। अगर इन दोनों की बात कहूं तो बाबा रामदेव का फंडा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। कम से कम वो विदेशों से धन ला रहे हैं और अपने देश में धन बचा रहे हैं, जिसकी बहुत जरूरत है इस समय। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा और बहुत तीव्र ढंग से कहना चाहूंगा। मैं एक हिंदू हूं, हिंदू घर में पैदा हुआ, सन्यासी हूं, हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा मैंने बात की। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इस तरीके की चीज़ है। मेरे पास भी ये कुर्ता है, ये टी शर्टें हैं, मैं इस कलर के कपड़े पहनता हूं, लेकिन अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये पहनने से डर लगता है। डर लगता है क्योंकि इसे पहन के जब निकलता हूँ तो मुझसे लोग डरते हैं। इस रंग का इतना अपमान हो चुका है, मेरा हिंदू धर्म खतरे में है, इसको बचाएं। मैं आज से इसे उतार के फेंकता हूँ और अब इसे नहीं पहनूंगा।